असम दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। लखनऊ दौरे पर सीएम योगी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 में हुए शामिल। कहा, उत्तर प्रदेश ने स्वास्थ्य क्षेत्र में किया व्यापक परिवर्तन। हरिद्वार में ध्वज वंदन समारोह कार्यक्रम। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने किया आयोजन। गिरिडीह में ट्रक और कार में आमने सामने जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत, अन्य एक ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। नमस्कार, देश प्रदेश की खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात सीएम पुष्कर सिंह धामी की करते हैं। ध्वज वंदन समारोह का आयोजन किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसमें शिरकत की है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय की ओर से ये कार्यक्रम किया गया है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करते हुए आपको कार्यक्रम में नजर आ रहे होंगे। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए विकल्प रहित संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को साकार करने में गायत्री परिवार के आप सभी धर्म ध्वजवाहक अपने समर्पण से, साधना और सेवा के माध्यम से इसी प्रकार अपना सहयोग, अपना मार्गदर्शन, अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहेंगे और हम सभी मिलकर सनातन संस्कृति के इस विराट संदेश को संपूर्ण विश्व में पहुंचाने में अवश्य सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी को अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा किए जा रहे युग निर्माण कार्य के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और युग दृष्टा आचार्य जी और स्नेहमयी माता जी के चरण कमलों को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस उत्साहजनक और प्रेरक उद्बोधन के लिए एक बार पुनः दोनों तालियां दोनों हाथों पर उठा के जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन करते हैं। और अब अवसर है इस अवसर पर कुछ विमोचन का। शताब्दी संगठन संदर्शिका, इसका यहाँ पर विमोचन किया जा रहा है। साथ ही साथ प्रज्ञा अभियान विशेषांक का यहाँ पर विमोचन किया जा रहा है। आप सभी अपनी स्थान पर बैठे रहें, अभी यह क्रम इसके आगे भी जारी रहेगा। माननीय अतिथियों के माध्यम से विमोचन हो रहा है। साथ ही साथ प्रज्ञा अभियान विशेषांक, हमारा प्रज्ञा अभियान पाक्षिक जन जन के बीच में सकारात्मक खबरें फैलाने का एक माध्यम। स्मृति चिन्ह अब यहाँ पर हम प्रदान कर रहे हैं। सर, हमारे परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी को स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है। जोरदार तालियों से सभी अभिनंदन करते हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें ध्वज वंदन समारोह को भी जगह दी गई और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर शिरकत की। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कार्यक्रम में तमाम लोग यहां पर जुटे हैं, चाहे बात केंद्र के नेताओं की हो, जिसमें तमाम केंद्र के नेता भी पहुंचे। उधर हजारीबाग में मेयर चुनाव में अभी कुछ ही दिन बचे हुए हैं और इसको लेकर काफी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोग अलग अलग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि चुनाव के बाद नेता अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाते हैं और पुष्टि हजारीबाग के बदहाल सड़कें, भ्रष्ट सिस्टम लगातार करती हैं। इसी को लेकर झारखंड कांग्रेस प्रदेश सचिव विनोद कुशवाहा से एचएन ने खास बातचीत की है।
देखिए, हजारीबाग में मेयर चुनाव को लेकर के सरगर्मी बढ़ते जा रही है और इसको लेकर के आज हमारी खास बातचीत हुई झारखंड के प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विनोद कुशवाहा जी से। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। तो मेयर चुनाव आने वाला है, इसको लेकर के क्या रणनीति है कांग्रेस की और आपका क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस पार्टी हजारीबाग में मेयर का चुनाव अपना रणनीति के तहत लड़ेगी और जो भी आला कमान का निर्देश होगा उसको हम लोग पालन करेंगे और निश्चित तौर पर हम लोग यहाँ पर मेयर का चुनाव जीतेंगे। जिस प्रकार देखा जाता है कि हजारीबाग में एक पक्षीय मुकाबला हमेशा से एक चलता आ रहा है, लोग का मानना है कि एक पक्षीय नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं भाजपा वाले लोग। इस बार का जो चुनाव होगा विकास का नाम पर होगा, सम्मान के नाम पर होगा। गरीबों का जो इन लोगों ने अपमान किया है उसका हम लोग सम्मान करेंगे, इसके नाम पर चुनाव होगा। ये नहीं कि जो उनका पुराना ढर्रा है, पुराना एजेंडा है कि एजेंडा सेट करके चुनाव भाजपा हमेशा जीतना चाहती है, वो कामयाब नहीं हो पाएगी। हजारीबाग में सड़कों का जो है बदहाल स्थिति है, इस पर आपकी कुछ प्रतिक्रिया? सड़क का बदहाल कहाँ है बताइए हमको, एक रोड का नाम बताइए। हम एक नंबर सुनिए, एक नंबर बूथ हम ढोटवा शुरू करेंगे और 486 तरह जाएंगे हम दारू ईरगा। हमको बताइए कि कहाँ रोड खराब है। आप थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लें, इंदरपुरी वाला रास्ता। इंदरपुरी रास्ता के पीछे कारण है, अभी ये रोड बनने वाली है। आपका रोड बनेगी, बगोदा से रोड बनते बनते इधर से ये क्रॉस करेगा, इधर लक्ष्मी चौक होते चला जाएगा। अभी उसका इंदरपुरी से लेकर के बलबल तक रोड बना है। पानी का जल जमा हुआ था जिसके चलते खराब हुआ है, निश्चित तौर पर रिपेयरिंग हो जाएगा। सांसद फंड में 9 करोड़ 80 लाख रुपए का फंड जो अलॉट किया गया जी, उस पर खर्चा जो है कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि नहीं हो रहा है, इस पर आपकी क्या विचार है? ये पॉलिटिकल एजेंडा इन लोग फिर सेट कर रहे हैं। अभी जो इनको फंड मिला है इन्होंने दिया नहीं, किसी गांव को नहीं दिया है। अब क्यों नहीं दिया है इधर सांसद महोदय जानेंगे, उनका कार्य क्षेत्र का बात है। लेकिन जब चुनाव आएगा तो वो भाजपा के लोगों को, जो उनके अपने करीबी लोग हैं, उनको ये काम देंगे ताकि वह उनके सिपहसालार लोग इसमें पैसा कमा सके और जी सके। और इसके लिए वो विकास नहीं, सिर्फ अपने लोग को उसको मजबूत करना है, इनका मकसद है। देखिए, हजारीबाग में मेयर चुनाव को लेकर के उधर आजसू पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गिरिडीह के बगोदर पहुंचा, जहां प्रतिनिधिमंडल ने नाइजर में अगवा हुई सभी झारखंड प्रवासियों से मुलाकात की और उनके परिजनों से भी मिलकर सबका हालचाल जाना। बता दें कि 25 अप्रैल 2025 को पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजर में इनका अपहरण अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन ने किया था, जिसके 8 महीने बाद सभी को झारखंड वापस लाया गया। इन पूरे 8 महीनों में आजसू पार्टी ने पीड़ितों की पूरी सहायता की थी। का मामला सामने आया है, जहां सरकारी तंत्र की उदासीनता का आलम ये था कि करीब 5 साल पहले डीएमएफटी मद से लगभग 46 लाख की लागत से खरीदी गई बेशकीमती एम्बुलेंस कबाड़ में तब्दील होने की ओर बढ़ रही थी। विशेष रूप से हृदय रोगियों को आपातकालीन सेवाएं देने के उद्देश्य से आई ये एम्बुलेंस पिछले काफी समय से अस्पताल के ट्रामा सेंटर के बाहर खड़ी धूल फांक रही थी। इस गंभीर स्थिति पर तब संज्ञान लिया गया जब हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल के मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी की नजर इस बदहाल एम्बुलेंस पर पड़ी। उन्होंने इस स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया और जनहित में इसे बचाने और सुचारू रूप से आगे चलाने और इस दिशा में तत्काल सक्रिय रहने की पहल की। सांसद मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी ने इस मामले को लेकर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अनुकरण पूर्ति से मुलाकात की और उन्हें एम्बुलेंस की मौजूदा दयनीय स्थिति से अवगत कराया। वहीं अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनुकरण पूर्ति से बात के दौरान रंजन चौधरी ने अस्पताल के ऑर्थो वार्ड में व्याप्त अव्यवस्थाओं का मुद्दा भी प्रमुखता से रखा।
धनबाद नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए पूर्व मेयर इंदु देवी चुनाव लड़ेंगी। बता दें कि इंदु देवी धनबाद नगर निगम की पहली मेयर रह चुकी हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता कामगार संघ की महामंत्री आशनी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की। उन्होंने बताया कि इंदु देवी पहले भी मेयर रह चुकी हैं और इस बार भी चुनाव लड़कर धनबाद की जनता की सेवा जारी रखेंगे। आशनी सिंह ने कहा कि इंदु देवी का अनुभव और समर्पण शहर के विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा। जोहार, नमस्कार और आप सभी का पृथ्वी मेंशन प्रधान कार्यालय में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारा आज का विषय है धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर कि जब से धनबाद की का मेयर सीट जो जनरल हुआ है तब से सबके मन में है कि हमारी माँ पूर्व मेयर श्रीमती इंदु देवी जी प्रथम मेयर रही हैं। तो आप लोगों का विचार क्या बनता है? सबके पास हम गए, जहां भी हम क्षेत्र में जाते हैं, सभी 55 एरिया के पार्षद, वर्तमान पार्षद, पूर्व पार्षद, हमारे जितने भी क्षेत्र के गार्जियन स्वरूप हैं, सभी हमारे समर्थक, कार्यकर्ता, शुभचिंतक, हमारे यूनियन के सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे साथीगण, सबका एक ही कहना है कि मैडम नगर निगम चुनाव, मेयर पद चुनाव जनरल हुआ है और आप लोगों की दावेदारी होनी चाहिए। उत्तराखंड सरकार अटल आदर्श विद्यालयों को हाईटेक बनाने के दावे करती है, लेकिन चमोली जिले के नंदानगर घाट विकासखंड के लुंटारा गांव में स्थित आदर्श विद्यालय की स्थिति दयनीय है। बता दें कि पिछले 2 वर्षों से विद्यालय में केवल एक स्थायी शिक्षक है, जबकि नियमानुसार अटल आदर्श विद्यालयों में कुल मिलाकर 5 स्थायी शिक्षकों की व्यवस्था होनी चाहिए। इस मामले को लेकर गांव के सामाजिक कार्यकर्ता सुरजीत सिंह बिष्ट और अभिभावकों ने शिकायत की, जिस पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने 3 महीने पहले जिला शिक्षा अधिकारी चमोली को त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए थे। फिर भी 90 दिन बीत जाने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं सुरजीत बिष्ट ने 15 दिन पहले रिमाइंडर भेजा, लेकिन स्थिति जस की तस है। साथ ही ग्रामीणों की मांग है कि सभी रिक्त पदों पर तुरंत स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति हो और मंत्री के आदेश की अवहेलना करने वाले अधिकारियों पर जवाबदेही तय हो। हमारे विद्यालय में 2 सालों से अंग्रेजी के टीचर नहीं है, जिस कारण हमें पठन पाठन में बहुत समस्या हो रही है। आदर्श विद्यालय लुंत्रा में 2 साल पहले इंग्लिश की टीचर 2 साल से नहीं है, इसीलिए हमारे बच्चे शहरों के बच्चों के हिसाब पिछड़ जाते हैं। हमारे गढ़वाल में यही होता है और गांव में यही होता है। इसीलिए हमारा माननीय शिक्षा अधिकारी से यही मान्य है कि हमारे लिए इंग्लिश का टीचर जल्दी चाहिए हमारे स्कूल में लुंत्रा आदर्श विद्यालय में। विद्यालय अटल आदर्श विद्यालय, जहां अंग्रेजी का शिक्षक नहीं है और यहां पे अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू हो चुकी है और हमें पठन पाठन में पढ़ाई का बहुत समस्या करना पड़ता है। हाँ, सभी मैं ग्राम सभा लुंत्रा से युवक मंगल दल अध्यक्ष बोल रहे हैं। तो हमारे स्कूल में जो भी टीचरों की कमी है तो वो सब लोगों को पता है। 2-3 बार हमने मांग कर दी है और अभी तक टीचर की व्यवस्था नहीं हुई यहाँ पे। तो हमारा ये शिक्षा निदेशालय से अनुरोध है कि एक टीचर की, इंग्लिश की टीचर की जो व्यवस्था है वो हमारे ग्राम पंचायत लुंत्रा की स्कूल में की जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं जगवीर सिंह बिष्ट, पूर्व क्षेत्र पंचायत ग्राम सभा लुंत्रा। यहाँ पे हमारी जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है, उच्च प्राथमिक विद्यालय, वहाँ पे हम विगत 2 वर्षों से लगातार अध्यापकों की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन आज दिनांक तक हमारे विद्यालय में मात्र कार्यरत अभी तक एक अध्यापक के भरोसे पूरे स्कूल चल रहे हैं, जबकि 2 अन्य टीचर हैं लेकिन वो व्यवस्था पे चल रहे हैं। हमने इसकी अध्यापकों की मांग के लिए कि कई बार जिला जो हमारा जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है वहाँ पे भी हम लेटर के माध्यम से और जो हमारा एक स्कूल से अभिभावक संघ की पूरी टीम गई थी, वहाँ पे हमें खाली आश्वस्त दिया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई उसका हमें परिणाम नहीं मिला। जबकि जो मेन आज शिक्षा का इतना महत्व है, अन्य क्षेत्रों में हमारे लड़के काफी अच्छे हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं हम पीछे जा रहे हैं। नमस्कार, मैं दिनेश बिष्ट,
अभिभावक ग्राम लुंत्रा अटल उत्कृष्ट विद्यालय। हमारा जो विद्यालय है वो कक्षा 6 से कक्षा 8वीं तक यानी कि 3 क्लासें यहाँ पे चलती है और वर्तमान में यहाँ पे जो है स्थायी शिक्षक केवल 1 है। 2 जो शिक्षक हैं वो व्यवस्था पे चल रहे हैं और एक जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है वो इंग्लिश अंग्रेजी वो विगत 1-1.5 साल से यहाँ पे खाली है। तो मेरा हम लोगों ने कई बार इसके लिए शासन प्रशासन से जो है गुहार लगाई और शिक्षा मंत्री के निर्देश के बावजूद भी विगत 2-3 महीने पहले शिक्षा मंत्री ने हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी जी को भी निर्देशित किया पत्र के माध्यम से। उसके बावजूद भी यहाँ पे शिक्षक का यहाँ पे ना आना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं शासन प्रशासन से एक बार फिर से अनुरोध करूंगा कि हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ न किया जाए। हमारे जो उत्कृष्ट विद्यालय है हमारे यहाँ पे है उसमें कम से कम 5 टीचरों की गवर्नमेंट की व्यवस्था थी और जो वर्तमान में केवल 1 टीचर है और स्थायी टीचर 2 जो टीचर हैं वो व्यवस्था पे वो कभी भी जा सकते हैं और दोनों टीचर जो हैं सामान्य विषय के हैं। छात्र संख्या जो हमारी 50 से ऊपर है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि बहुत जल्द यहाँ पे नहीं तो हमारा जो पेरेंट्स हैं जो अभिभावक संघ है वो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो इसके लिए हम शासन और प्रशासन से निवेदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र में एक ट्रक और स्विफ्ट डिजायर कार में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कुल 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में कोहराम मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर रामगढ़ के चितरपुर सेवई उत्तरी पंचायत में पेयजल स्वच्छता विभाग की ओर से एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जहां सेवई उत्तरी पंचायत में जल आपूर्ति को लेकर समस्याओं की जानकारी ली गई। इस दौरान पेयजल स्वच्छता विभाग के जेई को पता चला कि सीसीएल की ओर से जो जलापूर्ति की जा रही है वो पंचायत में पर्याप्त नहीं है। सिर्फ 10 मिनट में ही जलापूर्ति को लेकर समस्याएं पैदा हो रही हैं। मैं बख्तियार अफजल जेई पेयजल स्वच्छता विभाग रामगढ़ आज जल सेवा आकलन के संदर्भ में एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन सेवई नॉर्थ के पंचायत भवन में रखा गया, जिसमें सेवई नॉर्थ में क्या जल आपूर्ति की समस्याएं हैं उस पर चर्चा की गई। क्या कुछ देखने को मिला आपको? अभी तो है कि सीसीएल में जल आपूर्ति 10 मिनट या 15 मिनट के लिए प्रतिदिन की जाती है, तो उसको देखा जाएगा और जहाँ चापाकल या जल मीनार दिया जा सकता है वो प्रस्ताव हम लोग लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। आज पंचायत भवन में हम लोग एक जल संबंधित मीटिंग रखे हुए थे। रामगढ़ पीएचडी विभाग से जेई साहब आए हुए थे, उनके साथ होमनाथ जी थे। हम अपने क्षेत्र के जितने वार्ड सदस्य हम जल सहिया दीदी हैं, आम पब्लिक आम जनता को बिठाकर एक सर्वसम्मति से हम लोग निर्णय लिए थे कि हम लोग के क्षेत्र में पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि सीसीएल के द्वारा पानी की सप्लाई दिया जाता है, लेकिन इसके कारण है कि सीसीएल का मैन पावर कम होने के कारण समय से पानी नहीं मिल सकती है और टाइम कम रहता है। 10-15 मिनट पानी का सप्लाई होता है। एक घर में 10 से 15 लोग हैं, 8 से 10 लोग हैं, पानी का पूर्ति नहीं हो सकता है, जिससे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इसलिए हम लोग पीएचडी विभाग से संपर्क किए, तो उनके द्वारा हम लोगों को आश्वासन दिया गया कि हम जल मीनार एवं जिप बोरिंग का व्यवस्था करेंगे। ये एक हम लोग एक ग्राम सभा की, आम सभा की और ग्राम सभा में ये सब पारित किए। ये सब हम लोग मांग किए, डिमांड किए पीएचडी से। उधर से हम लोग को आश्वासन मिला है कि ये कार्य हम करेंगे। हजारीबाग अंतर्गत पेटो गांव में के एक घर के पास कोयला लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके नीचे दबकर 6 जानवरों की मौत हो गई। बताया गया कि चालक नशे में धुत था, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। फिलहाल मौके से ड्राइवर को सुरक्षित बचाते हुए दारू थाना ले जाया गया। हादसे को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मुआवजे की मांग की है।
यहाँ मेरा 5 को बकरी दब गया है, 2-3 को खस्सी है, 1 गाय है। उधर से आ रहा था झुमरा तरफ से, अनबैलेंस गाड़ी है, वही पलट गया। आपका जानवर पहले से यहाँ बंधे हुए थे? हाँ, बंधे हुए हैं। तो क्या गाड़ी उसी के ऊपर पलट गया है? कोयला लेके उसी पर पलट गया। कितना का नुकसान हुआ आपका? कम से कम 1 लाख का सर। 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया? हाँ, 1 लाख का। ये क्या चीज लोड था इस गाड़ी में? कोयला लोड है सर। पूरा कोयला लोड है। ड्राइवर कहाँ है अभी? ड्राइवर तो यही है, सही सलामत है सर। थाना वाला ले गया है ड्राइवर को। थाना वाला ड्राइवर को ले गया। क्या कुछ मांग होगी जिला प्रशासन से? सर जो मुआवजा हमको यही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए सर। मुआवजा हमको देगा, उसके बाद गाड़ी उठ जाएगा। अच्छा, मुआवजा दीजिएगा तभी गाड़ी को जाने दीजिएगा, है ना? सर अभी हम लोग यहाँ आए थे पानी पिलाने के लिए बकरी को, सब गायों को देने के लिए। उसके बाद जस्ट हम लोग घर गए और तुरंत ये हंगामा तुरंत सुन गए। 6 गो था, 3 गो खस्सी है, 2 गो छागर गाय भी है। झारखंड में निकाय चुनाव के लिए लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब कुछ ही हफ्तों में समूचे झारखंड में निकायों के चुनाव की तिथि घोषित कर दी जाएगी। यहां की जनता गंदगी, बदहाल सड़कों और प्रदूषण से परेशान है, जिसका असर चुनाव में पड़ सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों का भी इन्हीं रास्तों से आना जाना होता है, लेकिन किसी को भी यहां की परवाह नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस पूरे दिन हजारीबाग जिले के प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने हजारीबाग सिविल कोर्ट का भी दौरा किया, जहां जिला और सत्र न्यायाधीश से शिष्टाचार मुलाकात की। सिविल कोर्ट परिसर में न्यायिक कार्यप्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा हुई। चीफ जस्टिस के आगमन को लेकर न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। वहीं चीफ जस्टिस के हजारीबाग आगमन को लेकर जिला प्रशासन और न्यायिक महकमे की ओर से आवश्यक सुरक्षा और व्यवस्था की गई। गोंडा के गांधीग्राम में एक महिला पर फायरिंग की गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में उसे पत्थरगामा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए गोंडा रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि पति पत्नी में आपसी विवाद के चलते घटना हुई है। आज इनके द्वारा बताया गया, अभी बता रहे थे जैसे उनके द्वारा कि कोर्ट में कुछ डेट था, आज उनका कुछ मामला चल रहा है अपने हस्बैंड के ये साथ में। उसी के डेट में गोड्डा कोर्ट आई हुई थी। अभी लौटने के क्रम में गांधीग्राम जो पत्थरगामा थाना क्षेत्र का है, जो बाईपास अंडरपास से जो यहाँ पे है, वहाँ पर जाने के बाद इनके द्वारा बताया कि 2 मोटरसाइकिल से कोई पूछा किया। और फिलहाल तो जो नाम ले रही है उन्हीं का, अपने हस्बैंड का जो भाई है वो देवर का नाम ले रही है, वो लोग दोनों था। और गोली चला है इनके ऊपर। 2 गोली की अभी यहाँ के डॉक्टर साहब से बात हुई थी। एक गोली जो आपका जबड़ा में लगा है तो वो तो निकल गया, अंदर नहीं खड़ा हुआ, पर पीठ में जो गोली लगी है वो ऐसा हुआ। बाकी हम लोग जांच कर रहे हैं कि क्या किसमें किसकी संलिप्तता है, और हमारी टीम अभी लग गई है, काम कर रही है। तो महिला को भी कहाँ भेजा गया, घायल महिला? फिलहाल अभी डॉक्टर साहब यहाँ से भेज करके भागलपुर रेफर किए हैं, तो बेहतर इलाज के लिए। महिला के साथ कौन कौन मौजूद हैं, पर उनके परिजन हैं उनके अभी, और फिलहाल हमारे थाना के भी एक स्टाफ को हमने भेजा है। साथ साथ में हमारा थाना के एक अन्य थाने की गाड़ी अभी साथ में गई है उनके साथ, मतलब फुल स्क्वाड के साथ। इनिशियल स्टेज में हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं जी। गन शॉट इंजरी है तो पैक करके अभी रख दे दिए हैं और फ्लूइड चला दिए हैं जी जी जी। जिससे कि जो भी है थोड़ा सा ब्लड को कंप्रोमाइज करेगा, थोड़ा फ्लूइड मेंटेन करेगा। क्या लग रहा है सर, गंभीर स्थिति है या खतरे से बाहर है? पहले दृष्टि से तो अभी पेशेंट अभी थोड़ा सा हड़बड़ाया हुआ है जी जी, इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा होगा, इसलिए इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी अभी इनको, इसलिए इनको हाई सेंटर भेज रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ, हम आगे थे जी। ये है एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट की वाइफ है, इनका केस चल रहा है, ठीक है। उन्होंने ये 4 साल से इसको टारगेट बना के रखा है कि इसको मारना है जान से। जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, कहाँ के? ये है आपका सासाराम में अभी है। सारवा कहाँ है? सासाराम बिहार में शाहपुर पोर्ट में वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, फर्स्ट ग्रेड का। अच्छा, क्या नाम है उनका? संतोष कुमार शाह। संतोष कुमार शाह, मतलब ये महिला के पति हैं? हाँ, महिला के पति है। क्या नाम है महिला का? वंदना कुमारी है। वंदना? हाँ। इनका केस, आप उनके भाई हैं? हाँ, उनके बड़े भाई है। अच्छा। इनका केस चल रहा है 4 साल से,
और उन्होंने जुडिशियल मजिस्ट्रेट जब बना है उसी समय से इसको प्रताड़ना कर रहा है, उसको जान मारने के लिए तरह तरह का हथकंडा कर रहा है। और आज उन्होंने जोखिम भरी अपाची से 2 आदमी बाइक से 3 गोली मेरे सामने मारा और मार के निकल गया। गिरिडीह के झलकडिया के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक ई रिक्शा और बाइक की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रिक्शा सवार 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के झलकडिया के पास में एक सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें ऑटो में कुछ लोग सवार थे, लगभग 5-6 लोग, और एक बाइक में 2 लोग सवार थे। उनका टक्कर हुई है, जिसमें एक की मृत्यु हुई और बाकी लोग काफ़ी इंजर्ड हैं। उनका इलाज चल रहा है सदर हॉस्पिटल में। हम लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं कि उनका जितना बेहतर इलाज हो सके। सर, घटना कैसे हुई थी? देखिए, वो जांच का विषय है, घटना कैसे हुई है, लेकिन अभी तक प्रथम दृष्टया जो पूछताछ में आ रही है, जो लोग इंजर्ड हैं उनसे पूछा गया है, उनके द्वारा बताया गया है कि बाइक और ऑटो में टक्कर हुई है, जिससे घटना हुई। किसी को रेफर भी किया गया कैसे? देखिए, वो अभी यहाँ पे मेडिकल ये चल रहा है, सभी का इलाज चल रहा है। अगर जरूरत होगी तो रेफर भी डॉक्टर साहब लोग करेंगे। और चलिए फिलहाल देश प्रदेश की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी अहम खबरों के लिए आप बने रहिए HNN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।